नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सरकार ने नहीं सुनी पुकार, अब जनता ने भरी हुंकार। धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष का ऐलान। लोकतंत्र की धरती, बुद्ध की कर्म भूमि और महावीर की जन्मभूमि वैशाली की उपेक्षा से परेशान वैशाली के लोगों ने अब इस धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष का ऐलान कर दिया है। वैशाली के लोगों ने इसके लिए एक संघर्ष समिति बनाया, जो सड़क से लेकर सदन तक वैशाली के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। वैशाली स्थित राजा विशाल के गढ़ पर संघर्ष समिति ने विरासत बचाने के अभियान की शुरुआत की और कहा कि जितना विकास वैशाली का होना चाहिए उतना नहीं हुआ। संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि सिर्फ उपेक्षा ही नहीं हुआ है, बल्कि इस ऐतिहासिक स्थल पर अनैतिक काम भी किए जा रहे, जिसके अलावा भी सरकार द्वारा कोई पर्यटकों के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा यहां आने वाले पर्यटकों के साथ साथ वैशाली के लोगों को भी भुगतना पड़ा है। संघर्ष समिति के लोगों ने साफ साफ कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब वैशाली के अस्तित्व की लड़ाई वैशाली के लोग ही लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बता दें कि राजगीर और बोध गया की तुलना में वैशाली का विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वैशाली में पर्यटकों के लिए एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा वैशाली के लोग वैशाली के विकास को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जिसके तहत सड़क से लेकर सदन तक विरासत बचाओ अभियान चलाने का ऐलान लोगों ने कर दिया है। समस्याएं अनेक हैं। वैशाली एक साथ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि एक साथ जहां आज सारी दुनिया लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, तो जिस लोकतंत्र को वैशाली ने ही सारे दुनिया को आज से 2500 वर्ष पहले बतलाया कि ये इस रास्ते से तलवार के रास्ते नहीं, शांति और सहकार के रास्ते एक साथ बैठ करके। और वैशाली का लोकतंत्र था अल्पमत और बहुमत का नहीं, सर्वमत का था। आप सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास के लोग जानते हैं कि यहाँ सर्वमत से जब तक चर्चाएं होती रहती थी, जब तक लोग सभी 7700, आज 540 में जुतम पैजार हो रहा है, 240 में है कुर्सी उठता अटूटता है। और यहाँ 7777 जिस समय इस पार्लियामेंट में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ सब लोग तब तक बैठे रहते थे जब तक समस्याओं का सही निदान तक नहीं पहुँच पाते। तो ऐसा चीज़ वैशाली दिया। यहाँ सर्वधर्म समन्वय का है। आपको ऐतिहासिक चतुर्मुख महादेव है, 52 मंदिर है, जिस यहाँ बैठे हुए हैं 200 वर्ष पुराना यहाँ मंदिर है। 100 साल का पुरातत्व तो धरोहर कहता है, और ये 200 साल का पुराना। और या तो देश में एक राजस्थान में है मूर्ति ब्रह्मा जी का, नहीं तो वैशाली में खुदाई से मिला तो लोग लेकर के रखा। अपूर्व मूर्ति सब था, बालाजी का, बटे कृष्ण का सब। तो ये है एक साथ। इस्लाम का भी है, पौराणिक जगह है। 500-600 वर्ष से हम लोग का वैशाली बौना महोत्सव तो 45 में माथुर साहब आए, SDO तो लगाए, लेकिन वो 52 मंदिर के नज़दीक और पोखर पर से लेकर के और वो मजार तक एक साथ हिंदू और मुसलमान दोनों वर्षों से पूजा कर अर्चना करते आ रहे हैं। चादर भी चढ़ाते थे, हनुमान जी का ध्वजा भी, लेकिन कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो वैशाली एक साथ जैन, बौद्ध, हिंदू, सनातन और मुस्लिम सबका समन्वय का केंद्र रहा। सब एक साथ मिल बैठ करके बात करते रहे, और वैसे जगहों की उपेक्षित रखा गया। हाई कोर्ट में केस नहीं करते हम लोग मिल करके, भंते कौंडिन नहीं रहे, डॉक्टर नीतीश्वर प्रसाद सिंह नहीं रहे, राम नरेश राय हैं, हम लोग हैं, सब लोग। तो वो अस्थि कलश भी यहाँ नहीं आता। और रघुवंश बाबू उसकी लंबी लड़ाई लड़े, तो रघुवंश बाबू ही भी आज हम लोग अब तो हम लोग का संसद में भी सुना है। एक बार कहा संसद महोदया को पिछले ही टर्म में कि यहाँ का सवाल, तो सवाल बना के दियो ना, बताओ ना, सांसद हूँ सवाल अब हम उनको बना करके देंगे। 5 साल से 10 साल दोबारा टर्म की लड़ाई। अब ये लोग हैं, अब ये लोग हम लोग तो थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं ही है, लेकिन नौजवान हमारे सब हैं, सभी लोग हैं, सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। हम लोग यहाँ की अस्मिता के लिए, और जो अभी सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, जो यहाँ वैशाली जो ज्ञान के की भूमि थी, तप की भूमि थी, अब वेश्यावृत्ति यहाँ खुल करके सरकार करवा रही है सब जगह। अब इसका उन्मूलन हो, यहाँ पढ़ाई लिखाई हो, डिग्री कॉलेज हो, अच्छा बात हो, अच्छा विचार हो, इसके लिए हम लोग सभी जाति बिरादरी के लोग
राधा मोहन बाबू को बार बार देंगे कि इसकी ओर ध्यान हम लोगों का आकर्षित कराए और इसके लिए अगुवाई कर रहे हैं। हम लोग इस लड़ाई को यहाँ से वैशाली से संसद तक लड़ने का मादा रखते हैं। हम लोग इसको लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम शशि भूषण हुआ। इस धरोहर को बचाने के लिए आप लोग बैठे? हम लोग बिहार के जितने ऐतिहासिक धरोहर है सबको बचाने के लिए बैठे हैं और सारे धरोहर जो उपेक्षित हैं, हमारी समिति हर महीने हर जगह को देखेगी और उस उपेक्षित धरोहर के विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है आपकी नज़र में, क्या विरासत को ऐसा क्षति नुकसान पहुंच रहा है जिसको बचाने की जरूरत है? जो क्षति तो नहीं, जो संरक्षक है वही भक्षक है। अच्छा। जो विभाग जिसको संरक्षण करने का अथी है वही गलत। अभी जा करके आप रैली का स्तूप पर देखिए, बाउंड्री बन रहा है, बाउंड्री करना है 10 फीट, हो रहा है अब माने 6.5 फीट 7 फीट। अब यहीं पर देखा जाए जहां राजा विशालगढ़ पर हम लोग बैठे हैं, पीछे में 40 लाख का टॉयलेट बना था, उसकी हालत देख ली जाए क्या है। कोई पटना सर्किल बगल में है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, और यह कितना गणतंत्र माने प्रथम गणतंत्र की धरती है। बगल में आम्रपाली जो बौद्ध धर्म ज्वाइन की थी वह जगह है, और उसका सबका विकास देखा जाए। बस इसी विकास के लिए हम लोग बैठे हैं, कमेटी बनाए हैं, आगे फिर इस पर आगे मुहे हम लोग। तो समुचित विकास आपको नजर में नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसमें भी लूट खसोट हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। जी बंदरबाट हो रहा है। क्या करेंगे आगे की रणनीति, क्या होगी? आगे की रणनीति बताए ना, आगे की रणनीति होगी, सब लोग बैठे हैं, उस पर विचार होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जैसे पटना है, पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी, वहाँ पर 80 पिलर का कार्य हो रहा है। अब वहाँ देखिए, नहीं जो चीज़ वर्जित है उस चीज़ को ले जाया जा रहा है, माने बड़का ट्रक उस पर जो है सो माटी ढोवा रहा है, जबकि ये बिल्कुल FIR का केस है, होना चाहिए, इस पर FIR होनी चाहिए। और वहीं पर अधीक्षण पुरातत्वविद बैठते हैं। क्या नाम है आपका? इसी तरह कोई कमेटी का गठन भी किया गया है क्या? जी, इसी तरह का कोई कमेटी का गठन भी किया गया है क्या? आज अभी किए हैं, आज से शुरू हो गया। देखा जाए ना, संघर्ष भारतीय ऐतिहासिक धरोहर बचाओ संघर्ष समिति। क्या नाम है? राधा मोहन सिंह। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।